यमुना की जगह खुले मैदानों में बनाए गए तालाबों में किया जा रहा है। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए करीब 300 तालाब बनाए हैं। और पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी गणपति विसर्जन के लिए कई तालाब बनाए गए, जहां लोगों ने धूमधाम से गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया। यमुना किनारे गणेश विसर्जन पर एनजीटी की रोक के बाद दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं, जहां पर गणेश विसर्जन किया जा रहा है। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के इस फैसले का कुछ लोगों ने स्वागत किया, जबकि कई लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। सर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो वहाँ नजारा अलग से नजर आता है, जो मन की श्रद्धा भाव है, वो अब यहाँ नहीं दिख रही है। वहीं गणपति का विसर्जन यमुना में न हो, इसके लिए यमुना घाटों की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए। बाकायदा वहां सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। एनजीटी की रोक के बाद इस बार यमुना घाट के किनारे गणेश विसर्जन नहीं किया जाएगा। इस वक्त मैं आईटीओ घाट के पास मौजूद हूँ। वहाँ जाने वाले रास्ते पर इसी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। गीता कॉलोनी के इस मैदान में विसर्जन के लिए कई तालाब तैयार हैं, जबकि कई तालाबों को अभी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के इंडियाना में एक रेस के दौरान दो रेसरों की कार आपस में टकरा गई। हादसे के वक्त दोनों कारों की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से कारों की जबरदस्त टक्कर हुई और उनमें शामिल सफेद कार रेसिंग ट्रैक के किनारे रखे टायरों से जा टकराई। हादसे से कुछ ही देर पहले रेस की शुरुआत हुई थी। रेस शुरू होते ही एक कार रेसिंग ट्रैक के किनारे बनी रेलिंग से टकरा गई। हालांकि बाकी गाड़ियों ने रेस जारी रखी। थोड़ी देर बाद एक पीली और सफेद कार भी तेज रफ्तार में आपस में भिड़ गई। भिड़ंत की वजह से अमेरिका के मशहूर रेसर ब्रैड केसेलोव्स्की की सफेद कार बेकाबू होती हुई रेसिंग ट्रैक के किनारे रखे टायरों से जा टकराई। कारों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि सफेद कार से धुआं उठने लगा। फौरन बचाव दल की एक गाड़ी वहां पहुंची। थोड़ी देर बाद कार में फंसे रेसर केसेलोव्स्की खिड़की से बाहर निकले। सुरक्षा के इंतजाम की वजह से उन्हें चोटें नहीं आईं। रेस के दौरान हादसे यही नहीं रुके। कुछ देर बाद एक कार के पहिए में आग लग गई। यही नहीं, रेस के दौरान कुछ और गाड़ियां भी आपस में टकराईं। झारखंड के तबरेज मॉब लिंचिंग केस में चार्जशीट से हत्या की धारा हटाने पर सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष ने पुलिस के इस कदम पर सरकार को घेरने की कोशिश की। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला किया। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे सरकार का हाथ होने का आरोप भी लगाया। इस तरह के मॉब लिंचिंग में पहले भी आपने देखा कि कुछ जगहों पर जो है लोगों को जमानत मिल गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉब लिंचिंग वाले बिल्कुल फ्री हैं। हालांकि बीजेपी को पुलिस की जांच में कोई खामी नजर नहीं आई। हमारी जहां भी सरकार है, कानून अपना काम करता है और हम हर विषय को पोस्टमार्टम के आधार पर ही पुलिस वहां निर्णय करती है। करीब 4 महीने पहले झारखंड के सरायकेला में मॉब लिंचिंग की वजह से तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। लेकिन अब झारखंड पुलिस ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में हत्या की धारा हटा दी है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत की वजह तनाव और दिल का दौरा बताया गया है, जिसकी वजह से हत्या की धारा हटा दी गई और अब इस मामले के आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। यानी तबरेज मॉब लिंचिंग केस में अब दोषियों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। रेलवे ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक की चीजों से छुटकारा पाने के लिए देश भर के कई स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने वाली मशीन लगवाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही एक मशीन लगाई गई है, ताकि लोग प्लास्टिक बोतल को सीधे बॉटल क्रशिंग मशीन यानी प्लास्टिक बोतल को नष्ट करने वाली मशीन में डालें। लोगों की आसानी के लिए इस मशीन पर पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक छोटी स्क्रीन भी लगाई गई। इन प्लास्टिक बोतलों को मशीन में डालने के बदले लोगों को पेटीएम कूपन या मोबाइल नंबर रिचार्ज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये बोतल डालने के बाद ये अपने आप बोतल क्रश हो गई है। क्रश होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टाइम आ रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय तक आपको पेटीएम या रिलायंस स्मार्ट जिसके भी कूपन चाहिए वहाँ आप जो है टच करेंगे तो उसके कूपन यहाँ से निकलेंगे। इस मशीन में प्लास्टिक की बोतलों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो बोतल इसमें डाला जाता है उसका अंत क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रशिंग के बाद बोतल जो है पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। इन मशीनों में जमा होने वाली प्लास्टिक की बोतलों को लगातार रिसाइकिल होने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा। यूपी के मिर्जापुर में ताजिया से लौट रहे कुछ लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिसमें झुलसे 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दिल्ली की लक्ष्मीनगर से पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के शार्प शूटर राहुल उर्फ जाट को गिरफ्तार कर लिया।